हेलो दोस्तों। हम लोग ASP.NET के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में ASP.NET एक माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ वेब डॉट नेट फ्रेमवर्क है, जहाँ पे हम लोग डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे आप C# और VB.NET ये दोनों में से किसी लैंग्वेज का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, या कोई वेबसाइट बना सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर भी आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इसके एडवांटेज क्या है, जब हम इसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे और इस पे कुछ जैसे हम लोग स्पेशलाइज करेंगे, तो हम लोग इस पे एक ब्लॉग बना सकते हैं। चाहे तो हम लोग न्यूज़ की वेबसाइट बना सकते हैं, या ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, या डेटा एनालिटिक्स का भी हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप कोई भी किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम होंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। यहाँ पे आप मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं डॉट नेट की मदद से। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं, वो आपको पहले जानना होगा। बेसिक्स में देखिए HTML होता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों का आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिक्स ही हो मतलब पता होना चाहिए। अगर अच्छी जानकारी है तो आपको डिजाइनिंग में मदद मिलेगी। उसके बाद जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो जावास्क्रिप्ट आपको ज़रूर से जाननी चाहिए। उसके बाद आपको ASP.NET, C# आप या तो VB.NET यूज कर सकते हैं, या तो C# या तो VB.NET। उसके बाद SQL सर्वर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ADO.NET, जो कि ASP.NET का क्लास लाइब्रेरी है। उसके बाद इसमें आप अगर जैसे कि आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए ASP.NET को करने के लिए आपको कौन कौन सारी चीज़ें को इंस्टॉल करना होगा। पहला होगा विजुअल स्टूडियो। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका ASP.NET वेब एप्लीकेशन का आईडी इंस्टॉल हो जाएगा, जहाँ से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आपको SSMS और SQL एक्सप्रेस ये दोनों इंस्टॉल करना होगा। SQL एक्सप्रेस जो कि SQL सर्वर होता है, और ये SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये जहाँ पे हम लोग डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है। जैसे हम लोग कोई फाइल आर्किटेक्चर पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल क्रिएट किया, तो वहाँ पे दो फाइल क्रिएट होती है, एक .cs, एक होता है .aspx। तो CS फाइल होती है, ये कोड बिहाइंड का पेज होता है, यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। ये जो .aspx होता है, यहाँ पे हम लोग HTML पार्ट को मैनेज करते हैं, जहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। उसमें एक होता है वेब कन्फिग। ठीक है। वेब कन्फिग फाइल होती है, तो वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन दे सकते हैं, वर्जन कंट्रोल, जिसे 3.5, 4.5, 4.0 ऐसा करके डॉट नेट का फ्रेमवर्क है, वहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं कि कौन सा फ्रेमवर्क है। उसके बाद एप्लीकेशन स्पेसिफाई सेटिंग, मतलब और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे राउटिंग होता है और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। और ADO.NET, जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करके हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट और अपडेट डिलीट ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके लिए एक क्लास लाइब्रेरी होती है। ये आप लोग को जानना होगा, जहाँ पे हम लोग डेटा को मॉडिफाई और स्टोर करते हैं, क्योंकि SQL सर्वर एक DBMS है। ठीक है। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने ये पढ़ लिया, तो इसके बाद आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट में करियर बनाने का, जहाँ पे आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। और यहाँ पे आपका डॉट नेट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है इसमें, और फ्यूचर बहुत बढ़िया है। और इसमें देखा जाए तो naukri.com में अभी करेंटली करीब 45,687 ASP.NET डेवलपर की वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर का कितनी वैकेंसी अभी करेंटली में दिखा रहा है 51,209। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ASP.NET का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम लोग ASP.NET में वेब डेवलपमेंट एज ए करियर कैसे इसको ले सकते हैं।